नमस्कार, मैं ईप्शा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुछ अनकही कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है। बचपन, युवा अवस्था, शादी और मातृत्व, हर पड़ाव की एक कहानी होती है। और कभी समय ऐसा आता है जब एक उम्र आने के बाद में शरीर और मन दोनों बदलता है। बिल्कुल सही, आज खुली बात महिला और स्वास्थ्य में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज को अक्सर महिलाएं कमजोरी, डर इससे जोड़ती हैं और बहुत कंफर्टेबल नहीं होती इस पर बात करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं योगा और मेनोपॉज की। कैसे योगा मेनोपॉज को सरल बनाता है, इसके बारे में बात करेंगे हम इतिका बाजपेयी से, जिन्होंने लखनऊ जानकीपुरम में द योगा नेस्ट के नाम से अपना स्टूडियो खोला है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशंस लेती हैं। मैं भी कई सालों से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने योगा को अपने जीवन में अपनाया। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। इतिका, योगा कैसे, मतलब सबसे पहले तो मेनोपॉज को हम समझते हैं कि मेनोपॉज है क्या और कैसे ये योगा मेनोपॉज को सरल बनाता है। मेनोपॉज ना क्षमा, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं होती। मेनोपॉज इज नॉट अ बीमारी, इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज नॉट अ सिकनेस, इट इज अ फेज दैट एवरी वुमन गोज थ्रू। जैसे आपको पीरियड्स होते हैं, जैसे आपको मेंसेस होते हैं, वैसे ही वो मेंसेस रुक जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मेनोपॉज इज एक्चुअली, मेनो का मतलब क्या होता है? मेनो मतलब मंथ, हर महीना जो आपको होता है, यहाँ से इसका तात्पर्य आपके मंथली साइकिल से है। पॉज मतलब रुकना, रुक गया आपका मंथली साइकिल जो रुक गया, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, अभी जो चीज आपके शरीर में 35 साल से 40 साल से लेकर हुई जा रही है, तो जब वो चीज अचानक से रुकेगी तो आपके शरीर में चेंजेस तो होंगे, है ना? तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? अचानक से कोई प्रोसेस आपकी बॉडी में खत्म हो गया हो तो चेंजेस लाइक हॉट फ्लैशेस होना, कोल्ड फ्लैशेस होना, बालों की थिनिंग होना, बालों का झड़ना स्टार्ट होना, अचानक से वेट गेन होना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इसके अंदर, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। बोन डेंसिटी कम होना, लेथार्जी फील होना, हैवीनेस फील होना, वो आपने मुझे एक बार बोला था कि मुझे लो फील हो रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है, सो दिस इज अ नॉर्मल सिम्टम इन मेनोपॉज। लो फील होना, लेथार्जिक फील होना, बॉडी बल्की फील करना, ब्लोटिंग होना, व्हाट एल्स, इमोशनल स्टेजेस जैसे आपको डिप्रेसिव फील हो सकता है, आपको एंजाइटी फील हो सकती है, स्ट्रेस फील हो सकता है, मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन इन मेनोपॉजल सिम्टम्स। ओके, नाउ दीज सिम्टम्स वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी को इसमें से 2 या 3 सिम्टम्स हो सकता है किसी का मेनोपॉज बहुत स्मूथली जाए। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज जानते हैं, मेनोपॉज खाली एक एस्पेक्ट नहीं है, मेनोपॉज से पहले भी एक स्टेज आता है और मेनोपॉज के बाद में भी एक स्टेज आता है। जो मेनोपॉज से पिछला स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड प्री या फिर पेरी मेनोपॉज। फिर आता है मेनोपॉज, जब 12 महीने आपका पीरियड रुक गया, देन इट्स कॉल्ड अ मेनोपॉज। After the menopause, it's called post-menopausal period. Now, this whole period from perimenopause to menopause to post-menopause, it varies from 2 to 8 years, give or take a few years. Varies again from person to person depending कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका दिनचर्या कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपका माहौल कैसा है, घर पे आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके आसपास के आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव बढ़ा हुआ है, जेनेटिक्स कैसे हैं। सो इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका मेनोपॉजल सिम्टम्स कैसे होंगे। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको। अगर आपका PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, अगर PMS सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जैसे उसमें भी अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, पेट में बहुत दर्द होता है, ये सब होता है, तो चांसेस आर कि आपका जब मेनोपॉज होगा तो आपको ये सिम्टम्स उससे भी ज़्यादा फील होंगे। ओके, तो दिस इज अ गुड वे ऑफ, पहले ही नोशन आपको मिल जाता है, एक वो आपको हेडलाइन पहले ही आपको एक क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग मिल जाती है। आपकी बॉडी आपको पहले ही वार्निंग दे देती है कि अभी सिम्टम्स हैं तो अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में और दिक्कत होगी। अच्छा इतिका, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि जबकि मैं हेल्थ में बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, नहीं तो 10 साल हो गए होंगे, बट मुझे भी लगता था कि जैसे मेनोपॉज 50 साल के बाद होगा और एक वो टाइम है कि उसके बाद पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि प्री मेनोपॉजल 5 से 8 साल चल सकता है, हर के लिए अलग भी हो सकता है और इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं। तो ये थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में मतलब थोड़ा और बताओगे?
इप्शा मैम, जो प्री मेनोपॉजल होता है या फिर पेरी मेनोपॉजल जिसको हम बोलते हैं, तो लाइक यू सेड इसके पीरियड कैन ऑल्सो वेरी। ये ही आपके शरीर में 2 से 4 से 5 साल चल सकता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द पर्सन। अब इसके सिम्टम्स ही सिमिलर होते हैं, जैसे आपको इरेगुलर पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। आपके पीरियड का साइकिल कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, दे कैन बी क्लोजर टुगेदर। आपका पिछला पीरियड अभी खत्म ही हुआ था, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद नया पीरियड आ गया। हो सकता है कि आपके पीरियड्स इतने स्कैंटी हो जाए, जहां आपका फ्लो 3-4 दिन होता था, वहां आपका फ्लो 1-2 दिन हो जाए। सो अभी आपके हार्मोन्स एडजस्ट कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। अभी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप मेनोपॉज की तरफ जाओगे, ये हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होते होते अभी एडजस्ट कर रहा है, प्री में ये एडजस्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे गिर रहे हैं। फिर जब मेनोपॉज में धीरे धीरे स्कैंटी होते होते एकदम खत्म हो गए। अब 12 महीने आपका फ्लो हुआ ही नहीं, नाउ यू आर इन द मेनोपॉज। अब धीरे धीरे जब ये फ्लो फाइनल हो गया कि अब भाई फ्लो है ही नहीं, नाउ यू आर इन द पोस्ट मेनोपॉजल। अभी भी आपको ये सिम्टम्स हैं, यू आर स्टिल अनएबल टू स्लीप एट द नाइट, यू आर स्टिल हैविंग हॉट फ्लैशेस, कोल्ड फ्लैशेस। दीपिका, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात किया हार्मोन्स की। तो ये हार्मोन्स मेनोपॉज में कैसे इम्पैक्ट करता है? ठीक है, हार्मोन्स कैसे इम्पैक्ट करता है? हार्मोन्स आप समझते क्या? मतलब हार्मोन्स, मुझे 2 ही 3 चीजें पता हैं इसके बारे में कि योगा करते हैं तो हमारे अंदर कोई एक ऐसा हार्मोन सिक्रीज होता है जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ शायद डिप्रेसिंग हार्मोन्स भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं, डिप्रेसिंग हार्मोन्स भी होते हैं। हमारा कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, तो बस मुझे इतना ही पता है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आर लाइक योर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। जैसे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ठीक है, तो हार्मोन्स जाते हैं वहां पे, नॉक करते हैं, नॉक नॉक, डाइजेशन स्टार्ट करने का टाइम हो गया, ठीक है। हार्मोन्स जाते हैं आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में रिलीज होते हैं, नॉक नॉक, नाउ आई एम हैप्पी। हार्मोन्स जाते हैं आपके ब्रेन में, नॉक नॉक, इट्स टाइम टू वेक अप। तो ऐसे ही हार्मोन्स होते हैं 2 जो हमारे ओवरीज में रिलीज होते हैं, ओवरीज से रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। इनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन का नहीं होता, और भी काम होता है। हमारी बोन हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ मेंटेन करना, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करना, बहुत और भी काम है, लेकिन मेजर काम होता है इनका रिप्रोडक्शन में सहायता देना, उस प्रोसेस को स्मूथ बनाना। अब मेनोपॉज के दौरान क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरीमेनोपॉज, जब आपके ये हार्मोन्स डिक्लाइन होने लगते हैं। पहले तो वो इरेगुलर हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। तो आपकी साइकिल भी इरेगुलर हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये ट्रिगर करते हैं योर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरीज, राइट। जब ये हार्मोन ही गड़बड़ है तो ओवरी से एग रिलीज होना भी गड़बड़ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब ये हार्मोन्स का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आपका 12 महीने हो गया तो मेनोपॉज पे पहुंच गए। अब ये हार्मोन जो ओवरी से रिलीज हो रहा है, कम होते होते इतना कम हो गया कि ये खत्म हो गया, वहां से रिलीज होना खत्म हो गया। तो हम आ गए पोस्ट मेनोपॉजल फेज पे, जहां आपका पीरियड्स खत्म हो चुका है। नाउ एक चीज हम और जान लेते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, ईस्ट्रोजन स्पेसिफिकली, ये खाली हमारे ओवरी से नहीं रिलीज होता, मेजॉरिटी ओवरी से रिलीज होता है, लेकिन ये हमारे और भी अंगों से रिलीज होता है। जैसे आपके लिवर से रिलीज होता है, आपके फैट सेल से रिलीज होता है, आपके ब्रेन में भी रिलीज होता है, आपके हार्ट में भी रिलीज होता है, स्किन में भी रिलीज होता है। ज्यादा मात्रा में आपके ओवरीज में होता है श्योर, लेकिन और भी जगह से रिलीज होता है। योगा से हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से बैलेंस बना रहता है। योगा में खैर हम बाद में डेल्व करेंगे, हाउ योगा हेल्प्स थ्रू दिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इतिका। इसमें जो हम अक्सर सोसाइटी में देखते हैं कि विमेन्स खुद भी इस पर बात नहीं करती, और इसके अलावा वो इसको कमजोरी और डर से जोड़ती हैं। ऐसा क्यों, और क्या उनको डरने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो, एंड आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव कि वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर। जब हम बात करेंगे तो लोगों को, लेडीज को रियलाइज होगा दैट इट इज ओके, इट्स नॉर्मल। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। दिस इज नॉट अ सिकनेस, नॉट एट ऑल। दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन थ्रू अनदर फेज टू अनदर फेज ऑफ लाइफ, है ना। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ उससे पहले। जैसे लेडीज में मेनोपॉज होता है, आदमियों में भी पॉज होता है, उसको कहते हैं एंड्रोपॉज,
ओके। जैसे लेडीज में मूड स्विंग्स होते हैं, वैसे आदमियों में भी मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये नेचर की प्रक्रिया है, इससे डरना नहीं है, इसे एक्सेप्ट करना है, इसके साथ स्मूथली रन करना है। मीन्स कमजोरी और डर से इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब दूर दूर तक नहीं। हाँ, जो आपने बोला ये एक स्टेज है, ये एक स्टेज है ना, तो इसको स्टेज की तरह ही हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ इप्शा मैम। मेरे फादर की एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। तो लास्ट इवनिंग ही, कल इवनिंग ही वहाँ पे एक फैमिली आई एंड द कस्टमर वाज लाइक कि मुझे पैड्स लेने हैं। ही टुक 2 पैड्स एंड उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ब्लैक पॉलिथीन में डाल दो। अब हमारे पास ब्लैक पॉलिथीन नहीं थी, सो बाय डिफॉल्ट हमारे स्टोर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या किया, उसको एक पेपर में रैप करके दे दिया। अब ये चीज हमने इतनी नॉर्मलाइज कर दी है, इतनी नॉर्मल हो गई है कि कोई चू भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है दैट व्हाई, यू नो, इट्स समथिंग सो नॉर्मल बट वी डू दैट। तो क्या है, आप ऐसी फैमिली में जिसमें हम पैड को देखते भी नहीं है, छुपा के लेके जाते हैं, डू यू थिंक उसकी फैमिली में वहाँ की बेटी कभी पूछती होगी कि मम्मा मेरे पीरियड इरेगुलर क्यों है, मम्मा मेरे पीरियड में पेन क्यों होता है? डू यू थिंक वहाँ की मदर क्वेश्चन करती होगी, किसी से पूछती होगी कि मेरे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? उसको तो पता भी नहीं होगा, आभास भी नहीं होगा कि मेनोपॉज जैसा कुछ होता है। उसको आई रादर थिंक उसको हेजिटेशन होगी, डर होगी, उसको कंफ्यूजन होगी कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी ओनली। जब पीरियड्स को लेकर अगर इतना वो है तो अभी तो मेनोपॉज तो मुझे लगता है अभी थोड़ा क्या बहुत टाइम लगेगा इस पर भी डिस्कस करने। इट्स अ स्टार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। हो सकता है कि 2 more people talk about it, है ना? So it's a start. Hopefully the chain reaction will go on. Right. अच्छा इप्शा मैम, ये तो मेरा व्यू पॉइंट था, है ना? नाउ मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, यू आर इन योर अर्ली 40s एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों लगता है कि हमारी सोसाइटी में मेनोपॉज के अराउंड एक टैबू है? व्हाई इज इट अ टैबू टॉपिक अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है कि शायद मेनोपॉज को हम लोग एजिंग से जोड़ते हैं, है ना? और चाहे महिला हो चाहे पुरुष, वो बूढ़े नहीं होना चाहते, है ना? और हाँ, तो शायद मेनोपॉज एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको ये प्रूफ हो जाता है कि शायद मैं एजिंग कर रही हूँ, है ना? तो एक तो मुझे ये कारण लगता है कि लोग नई बात करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये कुछ ऐसी चीज है जिस पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है कि एक तो जानकारी का अभाव है टोटली, मतलब मैं अपनी भी बात करूं, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है। सेकंड, शायद मतलब ये भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहोगे, एक ये डर, क्योंकि जैसे जैसे एक एज आता है ना, तो शायद चाहे मतलब मैं सबके बारे में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द विमेन और मोस्ट ऑफ द मेल फिजिकली एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, मतलब सेक्सुअली। तो फीमेल के साथ में ये है कि अगर मेनोपॉज हुआ तो शायद वो इनएक्टिव हो जाएंगी। तो कितना सही है कितना गलत आई डोंट नो, बट मुझे ये भी एक रीजन लगता है जिसके बारे में इसीलिए इसको टैबू की तरह देखा जाता है मेनोपॉज को। फेयर इनफ। मुझे क्या लगता है ना इप्शा मैम, कि हम एजिंग से एज अ सोसाइटी हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट ग्लोरियस विमेन, वी सेलिब्रेट यूथफुल स्किन, हम सेलिब्रेट करते हैं अच्छी फिगर्स, यू नो, perfect skin. We don't celebrate wrinkles, we don't celebrate aging, we don't celebrate the wisdom that comes with the age, है ना? हम क्या celebrate करते हैं? Always that glow on your face, always that glow in that perfect figure in your body, right? So as a society also we need to celebrate age more, है ना? तो इस वजह से भी थोड़ा सा हम aging से डरते हैं। और दूसरा एक जो आपने चीज बोली थी लिबिडो वाली, आपके सेक्सुअल डिजायर के बारे में, तो ये बहुत एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। लाइक आई सेड कि सेम हैपेंस इन द मेन, सेम हैपेंस इन द वुमेन आल्सो। तो जब आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं ना, तो आपकी सेक्सुअल डिजायर भी कम होती है। ये नॉर्मल है, दिस इज योर हार्मोनल लोचा, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये नेचर की प्रक्रिया है, इट हैपेंस, गो विद इट, इट्स ओके। राइट। इसके आसपास इतनी सारी चीज़ों को हमने टैबू बना दिया है, जैसे वही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, है ना? बट उसके साथ में वो टैबूज और वो सारी चीज़ें इतना जुड़ी हुई है, शायद मेनोपॉज को लेकर मतलब वो इतना
खतरनाक नहीं है जितना हम लोग उसके बारे में, उसकी कमजोरी, डर, मतलब जैसे मेरे लिए अभी मेरा प्री मेनोपॉज अगर मतलब हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मतलब मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कुछ डेज होते हैं जब थोड़े से ऐसे गड़बड़ रहते हैं, बट थैंक्स टू यू कि योगा की वजह से मुझे बहुत हेल्प है। तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब बढ़े, कैसे जो हमारे फिजिकल या इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो उसमें योगा कैसे हेल्प करता है और क्या क्या वो सिम्टम्स हैं? अच्छा ठीक है, पहले तो हम ये चीज लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो सिम्टम्स, लेट्स टॉक अबाउट द हाँ, फिजिकल बॉडी राइट नाउ। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हुए फिर खत्म हो गए, दैट इज योर मेजर सिग्नल दैट यू आर एंटरिंग द पेरीमेनोपॉज एंड देन द मेनोपॉज, राइट। उसके अलावा जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो आपकी हार्ट हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। आपने एक चीज सुनी होगी कि हार्ट अटैक्स मेन में ज्यादा कॉमन है, विमेन में कम कॉमन है, व्हाई? Have you thought कभी? हाँ, ये मैंने सुना तो बहुत बार है, बट आई डोंट नो। आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आपका जो ओवरीज होते हैं, जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है उसमें, इट स्ट्रेंथेन्स योर हार्ट हेल्थ, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है। लेकिन यही चीज जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो आपकी हार्ट हेल्थ थोड़ा सा डिक्लाइन करने लगती है, आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। आप 10% हर 5 साल में आपकी 10% तेजी से बोन डेंसिटी कम हो रही है। तो अगर बोन डेंसिटी कम हो रही है तो यू आर मोर प्रोन टू ओस्टियोपोरोसिस, विच इज योर बोन का फ्रैजाइल होना। तो अगर बोन का फ्रैजाइल है, अगर बोन फ्रैजाइल है तो क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, कहीं चलोगे फिरोगे हो सकता है गिर जाओ। तो यू नीड टू स्ट्रेंथन दैट। और व्हाट एल्स, क्या क्या हो सकता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो जब लेडीज का वेट गेन होने लगता है, नाउ वी आर अगेन इनसिक्योर कि भाई अब तो हमारा वेट गेन हो रहा है। वेट गेन का कनेक्शन ऐसे है, वेट गेन का कनेक्शन ऐसे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इसके बाद। व्हाट एल्स, लाइक वी टॉक्ड अबाउट, आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, ठीक है, आपके बाल की थिनिंग होने लग जाती है, कभी कभी बाल गिरने भी लग जाते हैं। ऑल दीज सिम्टम्स वी आर अफ्रेड ऑफ, वी आर स्कैर्ड ऑफ कि भाई वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद अस, है ना। अब ये चीज हमें पता होगी कि भाई मेनोपॉज का सिम्टम है तो इट्स ओके। एंड एक चीज जो इवन लेसर नोन है बिटवीन द पीपल इज दैट कि इसके अंदर ना यूरिनरी इनकंटिनेंस भी हो जाता है। वो क्या है? वो ये होता है कि जैसे आपको पी करना है एंड ब्लैडर कंट्रोल कम हो जाता है तो आपका पी निकल जाता है कभी कभी। तो क्या होता है, एज विमेन हु हैव कंसीव्ड बाय नेचुरल बर्थ और सिजेरियन, आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो ऑलरेडी वीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली तो वीक है, इवन इफ यू वर्कआउट, राइट। अब आफ्टर द ईस्ट्रोजन जब वो कम हो जाता है तो आपके जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो जो वीक थी वो और वीक हो जाती हैं। जो आपके यूरिथ्रा की लाइनिंग है जहाँ से आप पी करते हो, जो उसकी लाइनिंग है उसकी लाइनिंग भी और वीक हो जाती है। जो आपकी वेजाइनल वॉल्स हैं वो भी वीक हो जाती है। तो जो आपका पी है वो निकलने की चांसेस ज्यादा रहती हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस। जो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, अब आपका वेजाइनल वॉल्स ड्राई है, एक तो वो ड्राई हो जाती है तो आपका जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है दैट कैन बी अ बिट मोर पेनफुल नाउ, है ना। तीसरी चीज ये हो जाती है कि आपकी वेजाइनल वॉल्स हल्की भी हैं, पतली हो जाती हैं पहले से, ठीक है, आफ्टर द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेसेंस इन क्वांटिटी विद मेनोपॉज। तो इफ दैट हैपेंस तो यू आर मोर प्रोन टू यूटीआई इन्फेक्शंस। तो आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ गए, है ना। अब पहले वॉल थिक थी, है ना, तो जब दीवार थिक थी तो बैक्टीरिया इजिली घुस नहीं पाता था। अब वॉल बहुत थिन है तो बैक्टीरिया इजिली घुस जाएगा, तो यू आर मोर प्रोन टू यूरिनरी इन्फेक्शंस। अगेन सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है। अब यही इसमें अगर आप योग अभ्यास करो, इसके अंदर आप फिजिकल वर्कआउट करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने न्यूट्रिशन अच्छे से लो, धूप का सेवन अच्छे से लो, अच्छे से नींद पूरी करो, तो these symptoms can be managed. आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते पर इनको मैनेज कर सकते। यू कैन मेक द जर्नी स्मूदर विद योगा। मीन्स योगा से हम मेनोपॉज को, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, इसको हम सरल कर सकते हैं, एकदम इसको हम सरल कर सकते हैं। सी इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ना योगा के थ्रू आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ना ही इसको करना चाहिए। दिस इज यू एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, सेलिब्रेट इट, है ना, मेक इट स्मूदर बट सेलिब्रेट दिस जर्नी।
अच्छा इतिका, एक चीज और, जैसे ये बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मतलब मैं तो चाहूंगी कि आप योगा प्रैक्टिसेस भी हमें, अगर हम क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट उसमें योगा प्रैक्टिसेस भी देखना चाहेंगे कि कौन से ऐसे योगा प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमारा मेनोपॉज सरल हो सकता है। बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो मेरे अभी रहेंगे ही कि एक तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम योगा के थ्रू मेनोपॉज को सरल कर सकते हैं, और दूसरा है, अगर कोई अभी तक किसी ने योगा नहीं किया है ना, और हमारा ये देखने के बाद उसको लगता है कि हमें योगा करना चाहिए, तो क्या उसके लिए भी वो मेनोपॉज को सरल कर सकती है, या जो 10 साल से या 2 साल से कर रहा है उसी के लिए ही ये सरल होगा? ठीक है, देखो मेरे को पर्सनली लगता है ना कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योगा, प्रैक्टिसिंग योगा वाज यस्टरडे, ओके, एंड अनदर बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा इज टुडे, है ना। देर आई दुरुस्त आई, करो, जब करना है तब से स्टार्ट करो, जब भी यू आर रेडी करो, स्टार्ट करो, उससे ज्यादा देर मत करो। योगा इज अ होलिस्टिक प्रोसेस जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। वो आपकी एक प्रॉब्लम नहीं, अगर शरीर में और कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो उसको भी ठीक कर देगा। और कुछ ऐसे पोस्चर्स रहते हैं जिनकी वजह से मेनोपॉज हमारा सरल हो जाता है? ठीक है, अगर हम इस बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको एक यूरिनरी इनकंटिनेंस वाली चीज बताई ना, जो हमारा ब्लैडर वीक हो जाता है, और तो अगर हम गॉडेस पोज करें जिसको हम देवी आसन बोलते हैं, या फिर हम वीरभद्रासन करें। वीरभद्रासन कैसे करते हैं, मैं बस एक छोटा सा दिखाती हूँ, या फिर आप स्क्वाट्स करते हो। वीरभद्रासन क्या होता है, दिस इज समथिंग अलोंग योर पोस्चर इन द वीरभद्रासन। तो क्या होता है, आपके पेल्विक फ्लोर पे प्रेशर आता है, तो ये स्ट्रेंथन भी होता है यहाँ से, ठीक है। यहीं पे अगर हम उत्कट आसन करते हैं, समथिंग अलोंग दिस लाइन और दिस लाइन, अगेन यू आर स्ट्रेंथनिंग योर पेल्विक फ्लोर। जब हम गॉडेस पोज करते हैं, देवी पोज, so your legs are here and this, you are squatting down, you are strengthening your pelvic floor. जब आपका pelvic floor strong होगा, है ना, तो आपके यूरिन लीक होने की चांसेस और कम होंगे। और इसका इफेक्ट डायरेक्ट पेल्विक पे पड़ रहा है, डायरेक्ट पेल्विक पे पड़ रहा है, डायरेक्ट पेल्विक पे पड़ रहा है, और खाली पेल्विक पे ही नहीं पड़ रहा है। इससे आपकी, अगर हम वीरभद्रासन की ही बात करें, जो मैंने अभी सबसे पहले करके दिखाया था, उसके अंदर आपके स्पाइन की मोबिलिटी भी बढ़ती है। क्या होता है ना, जब आपके मेनोपॉज में आप एंटर करते हो, पेरी मेनोपॉज में, तो साथ में आता है आपका बॉडी स्टिफनेस, साथ में आता है आपका लथार्जिक फील होना, लो फील होना, ठीक है, साथ में आता है आपके मूड स्विंग्स, साथ में आता है आपका सुबह सुबह जो आपको मॉर्निंग स्टिफनेस, एकदम टाइटनेस फील होती है, रिजिडिटी फील होती है, आपके जॉइंट की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। जब बोन्स वीक हो जाती है तो आपको और ज्यादा टाइट रिजिड फील होगा, मसल हल्की हो जाती है, मसल मास कम हो जाता है, ठीक है। ऑल दीज कम अलोंग विद द मेनोपॉजल जर्नी। और योगा जब हम कर रहे हैं तो वो पेल्विक पे ही नहीं, इन सब चीजों पे काम करता है। जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, जो आपको डिप्रेसिव फील होता है, जो आपको लो फील होता है, जो आपको लथार्जिक फील होता है, जो आपको उठने का मन नहीं होता, काम करने का मन नहीं होता है, जो आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कभी कभी इतना गुस्सा, कभी कभी बाद में फिर रिग्रेट होता है, समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो इन सब में योगा इस सबको आपको बैलेंस करता है। योगा क्या करता है ना, जैसे जब आप मेनोपॉजल सिम्टम पे हो, तो योगा मेनोपॉजल जर्नी पे हो, तो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव, इट्स वेरी एक्टिव। आपकी हॉट फ्लैशेस, कोल्ड फ्लैशेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है। योगा क्या करता है, आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड को बैलेंस करके आपको रेस्ट एंड रीसेट मोड पे डालता है। जहां आपका मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से आपका कॉर्टिसोल बढ़ रहा है ब्लड में, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, राइट। वहीं आपका योगा की वजह से सेरोटोनिन बढ़ रहा है, एंडोर्फिन्स बढ़ रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। सो सी हाउ इट्स काउंटरिंग इट। हाँ राइट, कि वो मैनेज, कहीं अगर लो हो रहा है तो योगा के थ्रू वो उस चीज को कैसे बैलेंस कर रहा है बाकी चीजों के साथ। अभी आप ऐसे देखो, आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको इंसोम्निया हो रहा है, ठीक है, आपको रात रात जग जाते हो, हॉट फ्लैशेस होते हैं, समझ ही नहीं आता, रात को जग जाते हो अचानक से, फिर नींद नहीं आती। अब योगा से आपकी नींद अच्छी होती है। कुछ ऐसे योगा में हम प्राणायाम, षटकर्म, अभ्यास ऐसे करते हैं आसनों में भी, जो रिस्टोरेटिव होते हैं, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। जब नींद अच्छी आएगी तो इरिटेशन कम होगी, राइट, मूड बेटर रहेगा, है ना, बॉडी की रिकवरी फास्टर रहेगी। इतिका, आप ना बहुत अच्छे से आपने और 2-3 जो पोस्चर बताए, मतलब मैं फिर से बोलूंगी कि ये वाला सेशन
केवल हमारा डिस्कशन मोड पे चल रहा है मेनोपॉज को लेकर कि योगा कैसे उसको सरल बनाता है, किस तरह के हमारे फिजिकल, हार्मोनल, इमोशनल चेंजेस हैं, जो अभी हम लोग और भी बात करेंगे। बट इसको हम वो प्रैक्टिस योगा के थ्रू भी दिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बताएंगे कौन से ऐसे पोस्चर हैं जो आपको इसमें मदद करेंगे। तो वापस बैक टू क्वेश्चंस, इतिका, जो आपने एक बहुत अच्छा बातें मतलब ये हम कर रहे हैं, एक और क्या ये बॉडी डिफरेंट का एक मैं सुनती हूँ, क्या इससे फर्क पड़ता है मेनोपॉज में, कि इस तरह की चीजें भी अच्छा, दिक्कत होती है? श्योर इप्शा मैम, हम बहुत बेसिक सी चीज इस पे अगेन समझते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में। बॉडी डिफरेंट कैसे होती है इसके अंदर? अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, राइट? अब मेटाबॉलिज्म स्लो है तो खाना देर से पचेगा, स्लोली पचेगा, या फिर कम पचेगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग साथ में आ गया, आपका वेट गेन होने लग गया, राइट? इप्शा मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर सम टाइम विद मी नाउ, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे कि आपका मेनोपॉजल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, प्री मेनोपॉजल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, एंड इज योगा हेल्पिंग यू, और इफ इट इज देन हाउ इज इट हेल्पिंग यू? मुझे लगता है इतिका, योगा जो मुझे हेल्प कर रहा है ना, वो केवल मेनोपॉज में नहीं हेल्प कर रहा है। मैं तो अपनी पूरा हर चीज को लेकर वो कर रही हूँ। पता नहीं मतलब इतना ये कनेक्ट करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे मेरे बाल अच्छे लगने लग गए हैं, मुझे मेरी स्किन अच्छी लगने लग गई है, मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत सीवियर तो नहीं था, बट था, थोड़ा बहुत भी था, मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और जो आपने अभी पेल्विक के कई सारे पोस्चर्स दिखाए हैं, जो मुझे अब ध्यान आ रहा है कि आप करवाते हो, तो उससे भी मेरा यूरिन हल्का हल्का ना, जब कभी कुछ ऐसा होता तो मुझे फील होता था, यूरिनरी इनकंटिनेंस होता था, बट अब वो भी नहीं है। और प्लस जो एक और बात आपने बोली थी घुटने वाला, मैं जब योगा नहीं करती थी, मैं सीढ़ियाँ उतरती थी तो मुझे बहुत प्रेशर फील होता था अपने घुटने में, और मुझे लगता था मुझे तो एज भी नहीं है ज्यादा, तो लेकिन अब वो घुटने वाला प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एज मेरी बढ़ रही है, बट मुझे लग रहा है मैं यंग ज्यादा हो रही हूँ। तो केवल मेनोपॉज में नहीं, योगा ने मुझे बहुत सारी चीजों में हेल्प किया है। इवन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मेरा वेट कम हुआ है। तो मैं ओवरऑल अपने डेवलपमेंट को देखूं तो योगा का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। योगा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर आपको डिप्रेसिव लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होता है, जो बॉडी चेंजेस होते हैं, फिजिकली आप अनफिट फील करते हो, स्टिफनेस फील करते हो, टाइटनेस फील करते हो, रिजिडिटी फील करते हो, स्पाइन में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है, ये सारी चीज़ जो मेनोपॉजल के साथ आती है, इररिस्पेक्टिव वेदर आपको मेनोपॉज है या नहीं है, इन सारी चीज़ों में योगा आपको एक बैलेंस देता है, उनको सही करता है, उनको ठीक करता है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी इप्शा मैम मैं, जैसे हमारे हार्मोन्स तो कम हो रहे हैं मेनोपॉज में, विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, आउट ऑफ आवर कंट्रोल, राइट? लेकिन जो हार्मोन इतना प्रोडक्शन हो रहा था, अभी वो इतना प्रोडक्शन होने लग जाता है आफ्टर द मेनोपॉज, आफ्टर योर पीरियड्स हैव स्टॉप्ड। लेकिन योगा क्या करता है ना कि इतने हार्मोन की भी एफिशिएंसी इतनी बढ़ा देता है कि वो इतने के बराबर हो जाता है। तो योगा के इफेक्ट्स बहुत सटल होते हैं और इतने अच्छे और इफेक्टिव होते हैं ना, दैट आई थिंक योगा अमृत है। अगर आप योगा का अभ्यास करो, अगर आप दिन में 1 या 2 घंटा भी अभ्यास करो, थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ा योगा, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस, अच्छी नींद, लॉट ऑफ सन, अच्छा खाना, दैट्स ऑल यू नीड फॉर योर मेनोपॉजल जर्नी टू गो स्मूथ, राइट? तो आज हम लोगों ने बहुत ढेर सारी बात करी इतिका के साथ में मेनोपॉज और योगा के बारे में, और बट हमारे पास समय कम था, तो हम योगा में वो कौन सी आसन्स हैं, वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिसको अपना के हम मेनोपॉज को और सरल कर सकते हैं, तो ये हम अगले सेशन पे ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरा ईमेल आईडी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इससे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, या इवन आपको लगता है कि ये चीज़ पर भी हमें बात करनी चाहिए तो आप प्लीज़ उसको लिखें। और नेक्स्ट सेशन पे हम मिलेंगे, और हम आशा करते हैं कि मेनोपॉज पे हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, हम डरेंगे नहीं, और एक स्टेज की तरह इसको लेंगे, लाइफ के एक स्टेज की तरह। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट हम जल्द ही मिलते हैं इतिका से फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।